हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुणाल पांडे, आप देख रहे हैं मैथ एक्सप्रेस। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बेहतरीन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, लेकिन हम लोग उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सबसे पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, 1 होता है। दूसरा का क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस तीनों से क्या है, तीनों को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो और भी सारे फॉर्मूले निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। सॉरी, रूट नहीं रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर खाली साइन की बात करें तो रूट आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऐसा ही क्या हो जाएगा, कॉस का भी हो जाएगा ऐसा ही। जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस इधर ही रहेगा और साइन इक्वल के इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे, केवल कॉस थीटा का देखेंगे तो 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो एक आइडेंटिटी से यहाँ पे कितने फॉर्मूले, 4 मिले। ठीक है, इसी तरह इससे भी मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। ओके, तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और ये सारे क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। ठीक है, प्लस आर डी शर्मा से। ठीक है, आर डी शर्मा आप एक्सरसाइज 6.2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कितना है, 6.2 लिख सकते हैं आर डी शर्मा। ठीक है, आर डी शर्मा। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखेंगे और सेकंड में। फर्स्ट में क्या दिया है, रूट 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा दिया है। ओके, आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन रेशियो का है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, लेकिन हम लोग इसमें आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करते हुए बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व कर लेते हैं, ताकि इसे मिटाकर फिर हम लोग 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें क्या दिया है, कॉसेक थीटा ना, कॉसेक थीटा 13/12 दिया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग परपेंडिकुलर, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल एक बनाते थे हम लोग, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर हम लोग निकालते थे। उसके बाद फिर साइन थीटा का वैल्यू निकालते थे, कॉस थीटा का वैल्यू निकालते थे, तब जाकर आंसर लाते थे। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आईटी, जैसे कि साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, 1 साइन थीटा आता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/13/12। तो इसको हम 12/13, यानी साइन का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 12/13। ठीक है, हमें कॉस का वैल्यू, क्योंकि साइन और कॉस, साइन कॉस का वैल्यू पता करना है। कॉस का वैल्यू पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी फॉर्मूला देखे थे ऊपर, क्या था, आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। हमें कॉस का वैल्यू पता करना था, तो जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन कॉस चाहिए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस साइन, साइन कितना है, 12/13 है, 12/13 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना है, 1 माइनस 144/169। अगर 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, 144 आ जाएगा।
और 13 का कीजिएगा तो 169 आएगा। अब 169 माइनस कीजिएगा 144 में तो कितना आएगा 24 हो जाएगा। यानी cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 25 अपॉन 169, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 अपॉन 13 हो जाएगा, सॉरी 25 नहीं 5 अपॉन 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन और कॉस दोनों वैल्यू हमें पता चल गया। जब दोनों वैल्यू पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग इसे पुट करेंगे। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कितना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कितना है कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, जैसे कि 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12 अपॉन 13 है, 12 अपॉन 13 है, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आता है 5 अपॉन 13 है। इसी तरह 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू इतना है, कॉस थीटा 5 अपॉन 13 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे 2 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा 24 अपॉन 13 माइनस 15 अपॉन 13 अपॉन 48 अपॉन 13 माइनस 45। ठीक है, 9 5 जो कितना होता है 45 अपॉन 13 होता है। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते पहले इसको सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। 20 कितना हो जाएगा 24 माइनस 15 अपॉन 13 हो जाएगा। यहाँ 48 माइनस 45 अपॉन 13, तो 13 तो कैंसिल हो जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 24 माइनस 15 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, और 48 माइनस 45 3 हो जाएगा, 3 से 3 9 कैंसिल 3 आंसर आएगा। ओके, तो बच्चों इस तरह से और भी आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। आपको उसमें ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम ये सब लगाना पड़ता है। अगर आप इस माध्यम से बनाएंगे तो जल्दी ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला को, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2002 का सीबीएसई द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं हम लोग इस पे, इसमें क्या करना है, रूट 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि देखिए रूट 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा ना। अब इसमें हम करना क्या है कि अगर थीटा का भी वैल्यू पुट करके यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, या फिर साइन कॉस किसी का भी वैल्यू पता चलेगा तो हो जाएगा। जैसे कि तो रूट 3 टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता है, यहाँ 3 साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना रूट 3 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 3 अपॉन रूट 3, सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे रूट 3, देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। तो रूट 3 ऊपर है नीचे 3 है, तो 3 को हम रूट 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कट गया, कितना बचा 1 बाई रूट 3 बचा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों 1 बाई रूट 3 आया। ठीक है, अगर कॉस थीटा बराबर 1 बाई रूट 3 है तो हम लोग यहाँ पर क्या है इसे पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ
कॉस थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन हमें वैल्यू सिर्फ कॉस का ही पता करना है, तो साइन की जगह पर क्या करेंगे, तो साइन की जगह पर आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी पता है हमें, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वन माइनस माइनस कॉस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस का वैल्यू हमें पता है, स्क्वायर में है वन माइनस टू इंटू कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कॉस कॉस का वैल्यू वन अपन रूट थ्री है। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, वन अपन रूट थ्री करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो वन माइनस टू इंटू वन बाई थ्री हो जाएगा, वन अपॉन कितना हो जाएगा, टू अपॉन थ्री, थ्री टू थ्री वन जा थ्री, कितना हो गया, वन अपॉन थ्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, कह रहा है कि इफ थीटा साइन थीटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट कॉस इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, फाइंड द कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू पता करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें थीटा का वैल्यू पता करना है। इसमें बच्चों क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिए गए हैं, हालांकि क्वेश्चन आपको आरडी सर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 5 नंबर लास्ट ये वाला बनाते हैं, उसके बाद मिटाते चलेंगे। ठीक है, रूट थ्री टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस किसी एक का वैल्यू पता कर लेंगे, इसमें पुट करके रख सकते हैं। ठीक है, रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ओके, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना था, वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। अगर दोनों में टेन से मल्टीप्लाई कर दें वन अपॉन रूट थ्री, तो टेन का वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री कब होता है, टेन 30 डिग्री पर। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री आ गया ना। जब थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन साइन थीटा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस कॉस 30 डिग्री कितना आता है, √3/2 होता है। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे 1/4, इसको करेंगे 3/4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -2/4, कट जाएगा -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो अभी से लग जाइए, अभी शुरुआत है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग थीटा का वैल्यू पता करना है। यहाँ साइन है कॉस है, अगर दोनों सेम होता तो शायद संभव हो पाता, तो दोनों को सेम बनाते हैं। या तो इसको चेंज कर देते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं, या फिर कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको करोगे टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है, वन माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू 1 कितना माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या प्लस है कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब -1 उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, इधर माइनस है उधर प्लस तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/3, इस 3 को इधर लाएं कट के 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन का वैल्यू 1 कब होता है, साइन का वैल्यू 1 कब होता है, जब साइन 90 डिग्री होता है तो साइन का वैल्यू 1 होता है। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 तभी होता है जब साइन 90 डिग्री पे होता है। हो तो गया 90 डिग्री आ गया आंसर। अब क्या चाहिए, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा को कितना आता है कॉस थीटा, यानी 90 पर क्या आता है साइन कॉस में बदल जाता है, 90 माइनस थीटा पे कॉस साइन में बदलेगा। ठीक है, टेन किस में बदलेगा कॉट में बदलेगा। देखिए, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। ऐसा ही टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आता है सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से ये बदलता है। 90 डिग्री पर क्या था साइन कॉस में हो जाएगा कॉस साइन में हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कॉस 90 माइनस थीटा है तो कॉस किस में चला जाएगा साइन में चला जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आता है रूट साइन थीटा होगा। ठीक है, रूट साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा इधर भी है इधर भी है, दोनों को एक साइड कर देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 है 3 नहीं है, साइन थीटा प्लस है इधर तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू रूट, देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग साइन को कॉमन ले लेंगे, साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बचेगा रूट 2 माइनस 1 बचेगा। अब साइन को क्या इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा वो ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, यानी cos थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर कह सकते हैं साइन से दोनों साइड हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड साइन थीटा इन बोथ साइड। तो साइन से इन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे cos अपॉन साइन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा रूट माइनस 1 बच जाएगा। cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। इस तरह से cot थीटा का हमें वैल्यू पता करना था जो कि पता हो गया। ओके, आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। सो दैट कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन 10 60 प्लस थीटा इंटू 10 30 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया है, हमें प्रूव करना है कि रूट अंडर कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हमें प्रूव करना है। ओके, तो हमेशा की तरह क्या करेंगे नीचे वाला पहले प्रूफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें इस टर्म में लाना है। ठीक है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया है
तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस कितना करेंगे, अल्फा कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, कोसेक, यहाँ बीटा दिया है ना, तो कोसेक से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। कोसेक बीटा हो गया और कोसेक 90 माइनस अल्फा हो गया। अभी हमने यहाँ पे बताया था कोसेक 90 माइनस अल्फा बराबर कितना होता है, सेक अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक बीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा। अगेन बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अब क्या करेंगे, हम साइन लेते हैं, ठीक है, साइन बीटा करते हैं। ऐसे अब हम लोग अल्फा लेके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा को उस साइड करेंगे, अल्फा ले लेंगे, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करें, पुट करते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ कॉसेक बीटा एंड साइन बीटा, जैसे कि कॉस अल्फा, कॉसेक बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, सेक अल्फा दिया है, कितना दिया है, सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और साइन बीटा इज इक्वल टू कितना है, कॉस अल्फा है। तो क्या हो सकता है, कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्या आपको पता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 के बराबर। कैसे, देखिए कॉस अल्फा कितना होता है, 1 अपॉन सेक, ठीक ठीक है, सेक अल्फा होता है। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, रूट में ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। अब स्क्वायर और रूट हटाएंगे, कितना आ जाएगा, साइन अल्फा बच जाएगा। बन गया, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों, हमें इसका वैल्यू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। 1 प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा दिया है, फिर कॉस स्क्वायर ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कॉस स्क्वायर ना 90 माइनस 45 प्लस थीटा कर देते हैं, कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, इसको जे करते हैं। फिर 10 को क्या करेंगे, 10 ना 90 माइनस 60 प्लस थीटा इंटू 10 30 माइनस थीटा रख देते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर ना, अभी हम लोग ने क्या देखा था कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा होता है ना। और 10 90 माइनस थीटा कितना आता है, कॉट थीटा होता है। क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर, देखो 90 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस 40 कितना हो जाएगा, 45 माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, यहाँ इक्वल हो गया है, माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट
90 में से 60 गए कितना 30 माइनस थीटा इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 माइनस थीटा। अब देखो थीटा की जगह पे क्या है 45 माइनस थीटा, यहाँ 45 सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे थीटा के तौर पे, जैसे कि जानते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा भी क्या होता है 1 होता है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो दोनों क्या हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका, ठीक है। अब हम लोग एक अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा सेक थीटा तो हमें दिया है, सेक थीटा पता है, टेन थीटा हमें निकालना है। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, सेक दिया है टेन निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा, और सेक की जगह पे वैल्यू कितना दिया है x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab ना 2x इंटू 1/4x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। हाँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1/16x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1। यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/-1/2 हो जाएगा। तो इससे मिटा के हम क्या लिखते हैं -1/2। अब ये -1/2 ये किसके बराबर हो सकता है, तो x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब खाली 10x स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों साइड कितना आ जाएगा x माइनस 1/4x हो जाएगा, प्लस माइनस 10 का दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो पहले कि टेन थीटा प्लस वाला तो x माइनस 1/4x हो जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वाला x माइनस 1/4x। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस x प्लस 1/4x, ये हो सकता है, ठीक है। अब हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा पर पुट करना है, तो केस बनेगा फर्स्ट में क्या है कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस, जो पॉजिटिव रहेगा वो वाला पुट करेंगे, कितना x माइनस 1/4x पुट करेंगे, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू कितना आता है वो x प्लस 1/4x, और ये कितना आ जाएगा प्लस 1/4x, सॉरी x तो रहेगा, ये वाला कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ गया। केस नंबर सेकंड में देखते हैं, जब टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा, x माइनस 1/4x जब निगेटिव रहेगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू x प्लस 1/4x है, और टेन थीटा निगेटिव है तो निगेटिव इंटू एक्स, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस x प्लस 1/4x हो जाएगा, x x कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा
2/4x हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से sec प्लस tan थीटा का वैल्यू 2x और 1/2x आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।